हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे कि एक्चुअल हायर हाई क्या होता है और फेक हायर हाई क्या होता है और फेक लोअर लो क्या होता है और रियल हायर लो क्या होता है। दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे। जैसे 99% पहले वाले ग्राफ में जो बता रखा है मैंने, ऐसे हायर हाई और हायर लो मार्क करते हैं जो कि एक्चुअल नहीं है। ऐसे ये मार्केट का चलने का तरीका है। मार्केट कभी भी डायरेक्ट एक सीधी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो स्विंग पुल बैक लेता हुआ जाएगा। पहले ग्राफ में जो 99% करते हैं वो मार्क किया है मैंने। और यहाँ पे दूसरे ग्राफ में जैसे देख सकते हो आप कि मार्केट ने ये पहले इंटरनल लेफ़्ट स्विंग, पहला लेफ़्ट स्विंग इसको मार्केट ने अगर ले लिया है, उसके बाद हमें हायर हाई मार्क करना होता है कि हायर हाई ये पॉइंट है। इसे बोलते हैं आईडीएम। जैसे ये आईडीएम लिया मार्केट ने, हमें आपकी तरफ ये लेवल मिल गया कि ये हायर हाई एक्चुअल में है। जब तक आईडीएम नहीं लेता तब तक हम हायर हाई मार्क नहीं कर सकते। और आईडीएम लेने के बाद जब मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे किसी वो एक पीओआई को टैप करेगा और आपकी साइड बॉस करने जाएगा। बॉस मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे मार्केट ने यहाँ पे एक पीओआई, जैसे पीओआई आप मानो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे बिग प्लेयर के ऑर्डर पेंडिंग होते हैं, जिसको लेने के लिए मार्केट नीचे आता है। फिर जब आप जाता है तब हमें कन्फर्म होता है लोअर लो, जो लोवेस्ट पॉइंट है उसको हम लोअर लो मार्क करेंगे बॉस होने के बाद। बॉस होने से पहले हम मार्क नहीं कर सकते लोअर लो क्या है। फिर दोबारा जब मार्केट बॉस करने के बाद इस आईडीएम को लेता है, पहले लेफ़्ट स्विंग को हम आईडीएम बोलेंगे। इस को मार्केट जब ग्रैब करता है तो हम इसे आईडीएम मार्क करेंगे। और जब नीचे किसी पीओआई की टैप करके मार्केट अप की तरफ जाएगा बॉस करने, फिर हम हायर पॉइंट के ऊपर निकलेगा तब हम उसे बॉस मार्क करेंगे। और नीचे फिर से फर्स्ट या लास्ट पीओआई को टैप करने आएगा मार्केट। जैसे ही मार्केट ने इसको टैप किया और ये हमें टारगेट यहाँ तक मिला, बॉस तक टारगेट रखना है। बॉस के अभाव में बाय नहीं करना है, हमें बाय करना है आईडीएम होने के बाद नीचे कौन से पीओआई को मार्केट टैप करेगा और रिजेक्शन मिलने के बाद हमें बाय करना है। ये बॉस पॉइंट है और ये लोअर लो है। मार्केट ने दोबारा यहाँ पे बॉस किया और बॉस की वजह से हमें लोअर लो पॉइंट मार्क करना होता है। जैसे ये लोअर लो है, हम इसे मार्क कर लेंगे। ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है। जब मार्केट इसको लेने आएगा तब हम चौक मार्क करेंगे। पहले जो इंटरनल स्विंग था उसको लेने के बाद चौक नहीं होता, चौक होता है लोअर लो को लेने के बाद। पहला जो स्विंग होता है वो आईडीएम होता है। अब हम इसे चौक मार्क करेंगे। चौक चौक मतलब लोअर लो पॉइंट। लोअर लो कैसे होता है? बॉस होने के बाद। जैसे ही बॉस होगा हम अपने लोवेस्ट पॉइंट को मार्क कर लेंगे। और जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगा फिर हम इसे चौक मार्क करेंगे। ऐसे ही नहीं कि कोई भी स्विंग को मार्केट ने लिया और हम इसे चौक मान लेंगे, ऐसे चौक नहीं होता। उसके कुछ रूल हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं कि बॉस होने के बाद अगर लोवेस्ट पॉइंट को मार्केट ले रहा है तो फिर वो चौक होगा। जैसे चार्ट में हम देख रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ पे ये आईडीएम लिया, हम इसे आईडीएम मार्क कर देंगे। ये ग्रीन कैंडल ने पिछले वाली कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब किया है और मार्केट ने इसके डाउन पे क्लोज किया है, यानी एक वैलिड स्विंग है। वैलिड स्विंग मतलब कि जो स्विंग गया अप की साइड है पिछली वाली कैंडल का, जिसने लिक्विडिटी ले ली है और नीचे क्लोज कर दिया है, तब हम आईडीएम मार्क करेंगे। और आईडीएम होने के बाद नीचे की तरफ ये बॉस करेगा मार्केट, जैसे यहाँ पे इसने कर रखा है। बॉस होने के बाद हमें ये हाईएस्ट पॉइंट मिल गया, यानी कि लोअर हाई। तो हमारा चौक पॉइंट बनेगा ये लोअर हाई। पहले वाला स्विंग है वो आईडीएम है, उसके बाद मार्केट ने बॉस, जब तक बॉस नहीं करेगा हम हाईयर लोअर हाई मार्क नहीं कर सकते। जब मार्केट ने बॉस करने के बाद इस लोअर हाई को ब्रेक किया फिर हम इसे चौक मार्क करेंगे।
चौक होने की जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो चौक होने के बाद एक बार सेलिंग आती है, जो चौक होने के बाद पीछे से कोई फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, ना लास्ट ना सेकंड, ओनली फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक हमें मार्क करके रखना है। और काउंटर ट्रेड हम ले सकते हैं पहले ऑर्डर ब्लॉक तक डाउन की तरफ, जैसे मैं इसमें बता रहा हूँ आपको कि चौक होने के बाद मार्केट ने इसे ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और हमें यहाँ पे एंट्री मिली है, जिसका टारगेट हमें रखना है इस ऑर्डर ब्लॉक तक। इस लेग में एक ही ऑर्डर ब्लॉक है तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। कई बार 2-3 बन जाते हैं, उसके अंदर भी आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। या तो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक आपको टारगेट रखना है या फिर लास्ट ऑर्डर ब्लॉक तक। और टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना है 15 मिनट का। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये बिल्कुल अच्छे से वर्क करता है। और देख भी सकते हो आप कि एग्जिट ऑर्डर ब्लॉक को इसने टैप किया और यहाँ से हमारी एक्चुअल एंट्री बनेगी ट्रेंड के साथ। बिकॉज़ मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स कर दिया है, पहले डाउन ट्रेंड में था, अब इसने चौक कर दिया है। चौक करने के बाद हमें पता है कि मार्केट अब जाने वाला है, तो हमें डिप से बाय करना है। अब हमें सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया मार्केट ने और यहाँ पे जाके ये हमें टारगेट दे दिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना। थैंक्स।